हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। मैं आज आप सभी के साथ क्रिसमस केक यानी कि प्लम केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप पहली बार भी केक बना रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट बना करके तैयार कर लेंगे। हेल्दी के साथ साथ ये इतना टेस्टी होता है कि आप इसे पेट भर के खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सही मेज़रमेंट के साथ प्लम केक की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 ऑरेंज लिया है। अब तीनों को कट कर लेंगे। मैं यहाँ पे फ्रेश जूस से बना रही हूँ। आप चाहें तो मार्केट से भी जूस ला सकते हैं, कोई भी जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, अनार का जूस, एप्पल का जूस, जो आपको पसंद हो। लेकिन इस वक्त मार्केट में ऑरेंज जो है आसानी से मिल जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि एक मार्केट से ला करके ताज़ा जूस घर पे निकाला जाए। सही मेजरमेंट के साथ आप सभी के साथ केक बना करके शेयर करूँगी, जिससे आप अगर पहली बार भी बना रहे हैं ना, तो आपका केक जो है एकदम सही बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे पहले जूस निकाल लेते हैं। ट्रेडिशनली प्लम केक जो होता है, क्रिसमस केक होता है, वो रम में सोख करके बनाया जाता है। 15 दिन पहले, 1 महीने पहले ही ड्राई फ्रूट को रम में सोख करके रख दिया जाता है, फिर बनाया जाता है। लेकिन हम घर पे बना रहे हैं तो बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाएंगे और जूस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तीनों ऑरेंज के जूस निकाल लिए हैं। अब मेजर कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से ये 1 कप होगा। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल 1 कप परफेक्ट जूस निकल के तैयार हुआ है 3 ऑरेंज से। अब इसे क्या करना है, 1 कप जूस को किसी बाउल में डाल देंगे और अपने मनपसंद के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट ले लेंगे। वैसे तो प्लम केक पूरा ड्राई फ्रूट से भरा होता है, हेल्दी होता है, टेस्टी होता है। तो यहाँ पे 2-2 चम्मच मैंने सारे ड्राई फ्रूट लिए हैं। बादाम, काजू, काली वाली किशमिश, पीली वाली किशमिश और टूटी फ्रूटी। आप चाहें तो सिर्फ टूटी फ्रूटी से भी बना सकते हैं। इसे सोख करके 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो पूरी रात के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो 7 से 8 काली मिर्च ले लिया है, 4 लौंग ले लिया है मैंने। यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा ले रही हूँ, थोड़ा सा तोड़ करके डाल दूँगी। इससे प्लम केक में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। 4 छोटी इलायची लिया है मैंने। यहाँ पे जायफल का छोटा सा टुकड़ा लिया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 चम्मच जिंजर पाउडर यानी सौंठ पाउडर और 1 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, इसलिए क्योंकि मसालों की क्वांटिटी बहुत कम है तो चीनी डालने से पिस जाता है। तो यहाँ पे जो हमने मसाले डाले थे वो अच्छी तरह से पिस चुके हैं। तो अब हम इसे साइड कर देंगे। अब केक की मिठास की तैयारी करते हैं। तो मैं यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस कप से मैंने 1 कप जूस लिया था, उसी कप से आधा कप मैंने चीनी लिया है। इस तरह से चीनी को फैला करके बिल्कुल छोड़ देंगे लो फ्लेम पे और चीनी को अपने आप कैरेमलाइज्ड होने देंगे। जैसे ही चीनी नीचे से पिघलने लगे, वैसे ही चम्मच चला करके इसे पूरी तरह से हम पिघला देंगे। इससे चीनी बिल्कुल अच्छी तरह से कैरेमलाइज्ड हो जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा आपके केक में। तो यहाँ पे चीनी का एक दाना मेल्ट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, 1/4 कप पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे चीनी की चाशनी में और इस तरह से मिलाते जाएंगे। एक बार में पूरा पानी नहीं डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। इससे क्या होगा, जब चीनी चाशनी जब ठंडी होगी तो वो जमेगी नहीं एकदम से। तो यहाँ पे 1/4 कप पानी मैंने पूरा ही डाल दिया है। पानी डालने के बाद 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे चाशनी को। और इस वक्त चाशनी जो है बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया है, कैरेमलाइज्ड हो गया है, कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप केक बनाते समय सेम इसी मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा। पहली बार में ही केक आपका प्लम केक जो है ना एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने केक टिन लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से फैला देंगे। आप चाहें ना तो इसके ऊपर बटर पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बटर पेपर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आटा डस्ट करूँगी। इससे भी जो केक है ना बिल्कुल आसानी से डिमोल्ड हो जाता है, चिपकता नहीं है नीचे से। तो इस तरह से आटा लगा दीजिए और चारों तरफ फैला दीजिए और एक्स्ट्रा आटा जो है ना उसको निकाल दीजिए। तो केक टिन भी हमने तैयार कर लिया। अब जिस भी बर्तन में आपको केक को बेक करना है उसको गर्म होने के लिए चढ़ा दीजिए। तो मैंने यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया, नमक डाल दिया जो कि काफ़ी साल पुराना है और ढक्कन लगा कर प्री हीट होने के लिए कुकर को छोड़ दिया। यानी कि कुकर जो है हमारा यहाँ पे देसी ओवन का काम करेगा। एक बड़ा सा बाउल लेंगे, छन्नी में 1 कप गेहूँ का आटा डालेंगे और 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल देंगे।
मिल्क पाउडर डालने से आटे का टेस्ट जो है ना केक में नहीं आता है। केक का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है मिल्क पाउडर डालने से, अगर आप आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे आटा और मिल्क पाउडर को हमने छान लिया है और जो मसाला पीस करके हमने रखा था उसको डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे। अगर आप क्रिसमस के टाइम पे प्लम केक मार्केट से लेने जाते हो तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, लेकिन उतने ही कॉस्ट में आप घर पे ढेर सारा प्लम केक बना सकते हो बिल्कुल हेल्दी तरीके से। तो इन सारी चीज़ों को छानने के बाद एक बार मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कैरामलाइज्ड शुगर हमने रखा है उसको इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद अब यहाँ पे आती है ऑयल या घी की, तो मैं यहाँ पे 1/4 कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप या घी या बटर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको मेल्ट करने के बाद रूम टेम्परेचर पे वो होना चाहिए घी और बटर। केक बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो भी आप इंग्रेडिएंट्स ले रहे हो वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए। सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे मिला दिया है और अभी जो केक का बैटर है काफ़ी ड्राई है, तो यहाँ पे दूध या पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे जो हमने जूस में सोक करके रखा था ड्राई फ्रूट को उसको सब डाल देंगे और यहाँ पे एक बार अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला देंगे। पहले से दूध या पानी नहीं डालेंगे, वैसे तो कम ही चांस होते हैं इसमें दूध या पानी मिलाने के, क्योंकि जो जूस होता है उसी से जो केक का बैटर है वो तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे जूस को हमने मिला दिया है और जो बैटर है मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी ना 1 टेबल स्पून यहाँ पे पानी मिला दूँगी। आप चाहें तो दूध मिला सकते हैं, लेकिन वो भी रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून पानी मिलाने के बाद एक बार अच्छी तरह से फिर से मिला देंगे केक के बैटर को। तो बैटर जो है हमारा तैयार है। अब फ्लेवर के लिए 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पे वेनिला एसेंस डाल रही हूँ, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा है। अब इसको यहाँ एक्टिवेट होने के लिए 1 टीस्पून विनेगर डाल दे रही हूँ। इससे केक हमारा बहुत ही स्पॉन्जी बन के तैयार होगा। अब विनेगर डाल दिया है तो फटाफट से मिक्स करना है। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, विनेगर डालने के बाद केक के बैटर को हमें ज़्यादा देर तक रेस्ट पर नहीं छोड़ना है। तो इस तरह से आप सही मेजरमेंट का ध्यान रखते हुए केक बनाएंगे ना, तो आप पहली बार में ही केक परफेक्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे सबको मिला दिया है। केक टिन हमने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था, तो अब केक टिन के अंदर हम केक के बैटर को डाल देंगे। जो प्लम केक होता है उसका बैटर जो है वो थोड़ा थिक ही होता है। अगर नॉर्मल केक जिस तरह से हम बनाते हैं उस तरह से थोड़ा पतला करेंगे तो जो हमने ड्राई फ्रूट डाला है वो जाके नीचे बैठ जाएगा, इसलिए प्लम केक का बैटर थोड़ा गाढ़ा ही होता है। तो जो अंदर हमने ड्राई फ्रूट डाले थे वही ड्राई फ्रूट से ऊपर गार्निश कर दे रही हूँ ताकि देखने में ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। इधर जो हमारा देसी अवन है वो तैयार है, तो अब बहुत ही सावधानी से अपने हाथों को बचाते हुए इसको केक के टिन को अंदर डाल देंगे। आप अवन में अगर बना रहे हैं तो 180 डिग्री पहले से प्रीहीट कर लीजिए 40 मिनट के लिए। कुकर में अगर बना रहे हैं या कढ़ाई में बना रहे हैं तो 30 मिनट के बाद चेक कीजिए, उसके बाद फिर से ढक के छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से केक के टिन को कुकर में सेट कर दिया है। अब ढक्कन लगा करके छोड़ देंगे। यहाँ पे कुकर का सीटी और रबर मैंने निकाल दिया था। तो यहाँ पे केक को देखिए ऊपर से कितना सुंदर लग रहा है और केक जो है बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुका है। नाइफ जो है बिल्कुल क्लियर निकल गया है। तो अब इसे बहुत ही सावधानी से कुकर से बाहर निकाल करके रख देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ऊपर से ढक देंगे ताकि सूखे नहीं ऊपर से। केक को गरम गरम में काटेंगे ना तो केक जो है वो टूट जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है केक। तो केक जो है पूरी तरह से ठंडा हो गया था, तो इसे डीमोल्ड कर लिया जाए सबसे पहले। तो देखा आपने कितनी आसानी से घर पे रखे हुए चीज़ों से, कुछ भी महंगा बर्तन हमने इस्तेमाल नहीं किया है, जो भी घर में रेगुलर यूज़ पे बर्तन होता है उसी का इस्तेमाल करके मैंने ये बहुत ही टेस्टी सा क्रिसमस स्पेशल यानी प्लम केक बना करके तैयार कर लिया है। जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि घर में रखे हुए बर्तन के, जिसके पास मतलब केक का टिन नहीं है वो टिफ़िन में भी बना सकते हैं। तो ये देख लीजिए कितना सुंदर केक बनके हमारा तैयार हुआ है। सही मेज़रमेंट के साथ अगर बनाएंगे आप तो पहली बार में ही केक आपका परफेक्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब केक की कटिंग कर लेते हैं कि अंदर से ये कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना हुआ है।
तो ये देखिए कितना जालीदार हमारा केक बनके तैयार हुआ है, एकदम सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है। आप इससे पेट भर के खा सकते हैं, ये इतना हेल्दी होता है। आप देख लीजिए, अंदर से तोड़ के मैंने दिखाया है, बिल्कुल रिच है और टेस्टी बहुत ही बनके तैयार हुआ था। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जो रेसिपी है आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।